कितना छोटा ही था अंकुर, तब पर उसकी शिकायतें आनी शुरू हो गई थीं। उसकी माँ सुहासिनी उसे कभी कुछ ना कहती, बच्चा है, बड़े होकर समझ आ जाएगी। हमेशा यही लगा रहता। टीचर, दोस्त, रिश्तेदार, मोहल्ले वालों की शिकायतों को हमेशा अपनी ममता के चादर तले ढकती रही वह। बमुश्किल अंकुर ने बड़े महंगे अमीर लोगों के स्कूल से पढ़ाई पूरी की। इतनी खानदानी प्रॉपर्टी है, भला उसे डिग्रियों की बैसाखियों की क्या ज़रूरत। पर आए दिन उसके पास पैसों की कमी रहती। कभी पिता से मांगता, कभी माँ से। जवान होते ज़रूरतें भी तो बड़ी हो गई थीं। कई लड़कियां दोस्त बन गई थीं। आए ड्रिंक पार्टी होने लगी। अंकुर शायद 14 वर्ष का रहा होगा जब एक लड़की और उसकी माँ ने घर पर आकर सुहासिनी से अंकुर की शिकायत की थी। अपने बेटे को कृपया मना कर दें, उसने इसका स्कूल जाना दूभर कर दिया है, अपने दोस्तों संग गंदे गंदे कमेंट्स करता रहता है। उसकी माँ का मन पहली दफ़ा अंकुर के लिए आक्रोशित हुआ था, पर उसी दिन वह नई बाइक से गिर ऐसा चोटिल हुआ कि वह कह ही नहीं पाई उसे कुछ। अंकुर के पिता अपने बिजनेस में कुछ ज़्यादा ही व्यस्त रहते थे। उस दिन बिना लाइसेंस बाइक चला रहे अवयस्क बेटे के चलते थाना का चक्कर लग गया था। सो एक शर्मिंदगी क्रोधाग्नि भड़की थी। खबरदार जो अब मोटरसाइकिल को हाथ लगाया। गलती की मैंने जो तुम्हारी ज़िद के आगे झुक गया, पिता ने यह कहा, पर अंकुर ने अनसुना कर दिया। वे 8-10 लड़के थे जो उसी आयु के थे और सड़कों पर बाइक से कर्तव्य दिखाते व ट्रैफिक को खराब करते। शायद और डांटें पड़तीं, पर उसकी माँ डेटॉल पट्टी इत्यादि ला उसे लगाने लगी। उस दिन के बाद से माँ हमेशा अंकुर और बाप के बीच खड़ी रहती, एक दीवार बन। और उसी दीवार की आड़ में कब अंकुर की शरारतें अपराध की श्रेणी में आ गईं, सुहासिनी जान ही नहीं पाई। अजीब अजीब से उसके दोस्त बन गए थे और अंकुर को लगता वे ही उसके सही हमदर्द हैं। अंकुर की शैतानियाँ अब बचपना छोड़ चुकी थीं, पर बाप को अंकुर की करतूतें मालूम नहीं थीं। एक दिन तो कलई खुलनी ही थी। एक दिन अंकुर ने मांग की कि वह गोवा 8 दिनों के लिए अपने दोस्तों के साथ जाना चाहता है। उसे 2 लाख रुपए चाहिए। उसी दिन पिता के पास अटैची में 5 लाख रुपए थे। अंकुर अटैची खोलने लगा। नहीं, मैं इतने पैसे नहीं दे सकता। क्या ज़रूरत है तुम्हें गोवा जाने की? अटैची छोड़ दे, किसी को भुगतान करना है, वही पैसे इसमें रखे हैं। अंकुर के पिता सीढ़ियों से उतरने लगे और बोल रहे थे। अंकुर उतरता हुआ लगातार उनके हाथ से ब्रीफकेस छीनने का प्रयास करने लगा था। इस छीना झपटी में भला 22-23 बरस की आयु से अधेड़ होता बाप कैसे जीतता। रुपयों से भरे उस अटैची को छीनकर भागते वक्त अंकुर ने पलटकर भी नहीं देखा कि उसके पिता इसके बाद सीढ़ियों से लुढ़कते चले गए। पिता तो सिर्फ सीढ़ियों से लुढ़के, पर वह अब माँ के आँखों से टप टप आंसुओं संग भी लुढ़क गया। पिता की ना सिर्फ हड्डियाँ टूटी, बल्कि मन भी टूट गया। बचपन में अंकुर पर अंकुश न लगाने का ही यह नतीजा था। अंकुर को अपना इकलौता बेटा होने का बड़ा गुरूर था। वह थोड़ा ठीक होते ही उसके पिता ने एक पुराने वकील को बुलवाकर कानूनी तौर से उसके साथ संबंध विच्छेद कर लिया। माँ ने कुछ न कहा, अपनी सहमति ही जताई और शायद कोई राह शेष न थी। अब आए दिन अंकुर की कुख्याति से अखबार पटने लगे, क्योंकि घर से कुछ न मिलने पर वह राहजनी लूट रंगदारी करने लगा। अंकुर ने एक लड़की को अगवा किया। अंकुर पर बलात्कार का आरोप, ड्रग रखने
का आरोपी अंकुर आए दिन घर पर पुलिस व पत्रकारों के चक्कर लगते रहते। हालांकि वह घर में आता ही नहीं था। वह कभी एक ठिकाना ढूंढता, कभी दूसरा। एक दिन उसके पिता की सहनशीलता की सीमा समाप्त हो गई और अपनी लाइसेंसी बंदूक से अपनी लीला समाप्त कर दी। अब माँ अकेली थी। जीवन प्रगाढ़ में खुद को जिम्मेदार मान लोहा लेती रही। कुपुत्र की कुख्याति से जाने कितने बरस गुजर गए। अंकुर का नाम खबरों से बाहर निकल गया था। वह क्या सुधर गया था। माँ के मन का एक कोना आशान्वित होता, पर अगले ही क्षण दूसरे कोने जोर शोर से इसे नकारने लगते। माँ पति की बची कुची जमा पूंजी को सहेज कर काम चलाती, मानो बेटे के कुकर्मों का प्रायश्चित कर रही हो। उधर अंकुर ने अपनी तरफ से माँ बाप दोनों को मरा मान लिया था। उसने पता किया कि माँ अकेली रह रही है तो एक योजना बनाई और फिर एक रात अचानक वह माँ के दरवाजे पर खड़ा था एक लड़की के साथ। सुहासिनी ने मिचमिचाती आंखों से अधेड़ हो चले बेटे को देखा। मानो करंट लग गया उसे। विश्वास और अविश्वास की चौखट पर कुछ पल झूलती रही। सुहासिनी की पुत्र को पार करने दे या नहीं। आखिरकार ममता सब पर भारी पड़ी और विवेक हार गया। माँ इससे मेरी शादी करा दे। शुरू में वह सुहासिनी की गोद में जब सर रख कर कहा तो सुहासिनी की आंखों से रसधार फूट पड़े, मानो पुराने दिन लौट आए हों। कुछ दिनों के लिए सुहासिनी यह भूल गई कि गया वक्त कभी नहीं लौटता। फिर धीरे धीरे अंकुर की हरकतें संदिग्ध लगने लगीं। वह कहीं आता जाता नहीं, अलबत्ता वह लड़की बेबाक बाहर आती जाती। कुछ ही दिनों में वह समझ गई कि अंकुर के रहते बच्चियाँ सुरक्षित नहीं हैं। बंदर ने गुलाटी मारना नहीं छोड़ा है। सुहासिनी परेशान रहने लगी। वह साए की तरह उनके साथ साथ रहती, फिर भी अंकुर की कुचेष्टाएं फन काढ़े उसका जीना हराम किए रहती। रात को मेहरी और नौकर चले जाते तो सुहासिनी ऊपर के कमरे में सोती। उस रात उसको खांसी का दौरा ऐसा शुरू हुआ कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। सो वह दवाइयाँ लेने सीढ़ियाँ से उतर रही थी कि अंकुर के साथ आई लड़की की आवाज़ उसे सुनाई दी। उफ़, और कितने दिनों तक यहाँ छिपे रहोगे? तुमने तो कहा था तुम करोड़ों के वारिस हो। अब मैं और नहीं रह सकती यहाँ। उस ड्रग डीलर के फ़ोन से भी मैं परेशान हो चुकी हूँ। अरे यार, आज ही मैं बुढ़िया को टपकाता हूँ और प्रॉपर्टी के सारे कागजात और जेवर समेत अब यहाँ से निकल जाएंगे। अंकुर को एहसास नहीं था कि माँ यह सब सुन रही है। सुहासिनी जड़ हो गई उसकी बातें सुनकर। अंकुर बोला, तुम रोज़ रोज़ मेरे पीछे ना पड़ो। मैं देखता हूँ कि कैसे वे करोड़ों मिलते हैं। माँ ने कहीं गाड़ कर रखे हैं। यह पुलिस भी तो कुत्ते की तरह मेरे पीछे पड़ी है। दुनिया में अभी यहाँ से सुरक्षित कोई जगह नहीं है। पर मम्मी जी ने अब तक इतना माल दबाए रखा है कि छोड़ नहीं बन रहा। इस घर के अलावा और भी कितने घर ज़मीन की यह मालकिन है। सब मेरा ही तो है। अब जो यहाँ से निकलने तो देश वापस नहीं आना है। बस किसी तरह निकल जाऊँ उस ड्रग डीलर के मुंह पर पैसे मारकर। अंकुर ने ऐसा कहा तो उस लड़की ने कहा, जो करना है जल्दी करो, वरना पुलिस तो बाद में आएगी। वह ड्रग डीलर सूंघते यहाँ पहुँच गया तो ना प्रॉपर्टी बचेगी, ना तुम्हारी मम्मी और ना ही ये जेवर। माँ को अंदर कमरे की यह बातचीत और हलचल बेचैन करने लगी। जी किया कि उसी मनहूस रिवॉल्वर से खुद को वह भी गोली मार लें, पर इससे तो अंकुर को आसानी ही हो जाएगी। ऊपर के कमरे से आ रही
खांसी की आवाज़ ने उसकी तंद्रा को भंग किया। वर्षों पहले पिता को सीढ़ियों से गिराने वाला बेटा आज माँ को भी तर्पण दे कर ही जाएगा। खांसी की आवाज़ लगातार अपनी उपस्थिति जता रही थी। सुहासिनी चेयर पर झूल रही थी। अंकुर को नहीं मालूम था कि विचारों की अधर मन में चल रही थी। थपेड़े से उनका शरीर काँप रहा था। आँखों से क्रोधाग्नि से तप्त अश्क गंगा जमुना बनकर कलेजे पर बर्छियाँ चला रहे थे। अंकुर का बचपन बराबर मानस और चलचित्र की भांति चल रहा था। शादी के वर्षों बाद अंकुर गोद में आया था। काफ़ी इलाज के बाद शारीरिक कमियों को हराते हुए उसे पाया था। शायद संकेत था कि निपुतनी रहना ही श्रेयस्कर होगा। इतने वर्षों बाद गोद हरी हुई तो अंकुर को कोई गलती कभी महसूस ही नहीं हुई। कैसा कुलतारण कपूत निकला, जैसे कोई बैर निकालने ही पैदा हुआ हो। तभी दरवाजे पर किसी ने खटखटाया। अंकुर ने खिड़की से झाँका और घबराते हुए दौड़कर हौले से आया। सुहासिनी को बैठा देखकर वह झट से उसकी गोद में सर घुसाकर शुतुरमुर्ग बन कहने लगा, माँ दरवाज़ा मत खोलना, पुलिस आई है, तेरे बेटे को पकड़ कर ले जाएगी। बेटे से यह नज़दीकी और प्यार भरे बोल माँ का मन भी भरमाते हुए सुहासिनी जोर से बोल पड़ी, दरवाज़ा खुला है, अंदर चले आए। फ़ोन मैंने ही किया था। गला भर चुका था, कंठ अवरुद्ध हो चुका था।